तो फिल्म की शुरुआत लुआक से होती है, जो इस टाइम पानी के अंदर ट्री ऑफ सोल्स के पास बैठा हुआ है। वो यहाँ पर अपनी आंखें बंद करता है और ट्री ऑफ सोल्स की मदद से अपने मरे हुए भाई की सोल के साथ जुड़ जाता है। ये दोनों भाई मिलकर यहाँ पर खेलने लग जाते हैं और अचानक से लुआक के भाई को एहसास होता है कि वो असल दुनिया में नहीं खेल रहा। लुआक को जब एहसास होता है कि उसके भाई को सच्चाई पता चल गई है, तो वो उसे कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मैं स्पाइडर को बचाते बचाते तुम्हें बचा ना पाया। ये बात सुनकर लुआक का भाई उदास हो जाता है, लेकिन फिर अपने भाई से कहता है कि तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए, स्पाइडर को बचा के तुमने ज्यादा अच्छा काम किया है। हम तो ट्री ऑफ सोल्स की मदद से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, मगर स्पाइडर इंसान है, अगर वो मर जाता तो तुम उससे कभी बात ना कर पाते। यहाँ पर हमें एहसास होता है कि अवतार की ये जो दुनिया है पेंडोरा, इस दुनिया के अंदर हर चीज आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। जो भी अवतार मरता है वो यहीं की मिट्टी और पानी का हिस्सा बन जाता है और कभी इनसे दूर नहीं जाता। खैर, अब सीन कट होता है और अब हम जेक को देखते हैं। जेक अपने कबीले का लीडर है और इस टाइम समुद्र की गहराई में जाकर तबाह हुई इंसानों की शिप के अंदर से बहुत सारी गन्स और एक्सप्लोजिव्स निकाल रहा है। जेक को पता है कि दुश्मन दोबारा हमला जरूर करेंगे और इनके पास जो हथियार हैं वो इतने एडवांस नहीं जो इंसानों जैसे चालाक क्रिएचर्स का भी मुकाबला कर सके। इन्हें इंसानों से लड़ने के लिए इंसानों जैसे ही हथियार चाहिए थे। ये हथियार लेकर जैसे ही वो कबीले में वापस आता है तो कबीले के लोग उस पर नाराज हो जाते हैं। कबीले के लोगों को लगता है कि ये हथियार बस अवतार को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। तब नेत्री कबीले के लोगों को समझाती है कि नहीं, ये हथियार हमारे कबीले की हिफाजत भी कर सकते हैं और हमारे लोगों को जंग के लिए तैयार भी कर सकते हैं। नेत्री अब इन्हीं एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल करते हुए अपने कुछ नए तीर बनाते हैं, यानी इंसानों से भी एडवांस हथियार बना लेते हैं। दूसरी तरफ अब हम इंसानी बेस पर माइल्स को देखते हैं, जो एक नया प्लान बना रहा है। वो चाहता है कि अवतार की दुनिया यानी पेंडोरा के ऐसे इलाकों की तरफ जाया जाए जहाँ पर अभी तक ये लोग नहीं गए और वहाँ पर फायर क्लैन के लोग रहते हैं। माइल्स को लगता है कि फायर क्लैन से दोस्ती कर कर वो लोग जेक के पूरी फैमिली को जल्द ही मार सकते हैं और जल्द ही जेक के क्लैन पर अपना कब्जा भी बना सकते हैं। दिखाया जाता है कि इंसानी फौजी सैटेलाइट्स की मदद से स्पाइडर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जेक के क्लैन में। उन्हें लगता है कि स्पाइडर इंसान है और जैक को पकड़ने में वो उनकी मदद कर सकता है, जबकि यहाँ पर स्पाइडर के तो एहसासात सारे पेंडोरा को बचाने के लिए हैं। स्पाइडर को आजकल एक अजीब सा डर भी महसूस होने लगा है। उसका ऑक्सीजन टैंक खत्म हो रहा है। उसे डर है कि अगर वो मर गया तो वो बाकी अवतार्स की तरह पेंडोरा का हिस्सा नहीं बन पाएगा और उसकी सोल पेंडोरा में जिंदा नहीं रहेगी। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि बड़े बड़े एयर बैलून्स के अंदर एयर क्लैन के लोग यहाँ पर आते हैं। एयर क्लैन के लोग ऐसे ही अपने बड़े बड़े बैलून्स पे पूरे पेंडोरा के ऊपर घूमते हैं और खाने पीने के लिए दूसरे क्लैन से ट्रेडिंग करते हैं। आज जब ये लोग जैक के क्लैन के पास आते हैं तो जैक उनसे एक डील कर लेता है कि एयर क्लैन के लोग स्पाइडर को अपने साथ रख लें। यहाँ पर रहते हुए स्पाइडर को सांस लेने में काफी मुश्किल रहती थी, पर एयर क्लैन के साथ जब वो हवा में रहेगा तो उसके जिंदा रहने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हालांकि स्पाइडर इस फैसले से खुश नहीं था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अपने बचे कुचे ऑक्सीजन मास्क लेकर वो एयर क्लैन के लोगों के साथ निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें इंसानी बेस पर दिखाया गया कि सैटेलाइट की मदद से अभी भी इंसान इन लोगों पर नजर रख रहे थे और उन्होंने देखा कि एयर क्लैन के लोगों के पास इस टाइम स्पाइडर है और माइल्स इस टाइम स्पाइडर को यानी अपने बेटे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इससे पहले कि यहाँ पर इंसान कुछ कर पाते, हम देखते हैं कि आसमान में भयानक मॉन्स्टर्स के ऊपर उड़ते हुए कुछ अवतार एयर क्लैन के ऊपर हमला कर देते हैं। असल में ये फायर क्लैन के लोग थे जो कभी भी किसी क्लैन के साथ दोस्ती नहीं रखते थे। इनकी दुश्मनी हमेशा सबके साथ थी। वारंग जो उनकी लीडर है देखने में ही बहुत जालिम और भयानक लग रही है। वो यहाँ आते ही सारे एयर क्लैन पर हमला करना शुरू कर देती है और जैसे ही वाटर क्लैन के लोगों यानी जैक और नीत्री को ये बात पता चलती है तो एयर क्लैन की मदद करने के लिए वो भी यहाँ आ जाते हैं और गन्स लेकर फायर क्लैन के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। जैक के बाकी बच्चे एयर क्लैन के लोगों को बचाने की कोशिशों में लग जाते हैं और ऊपर एक भयानक जंग चल जाती है। यहाँ जैक जब एक फायर अवतार को मारने की कोशिश करता है तो उसकी गोली गलती से एयर क्लैन के बैलून में लग जाती है और बैलून फट जाता है। इससे पहले कि वो आग में मर जाता, वो भागकर नीचे की तरफ जंप कर लेता है। वो बैलून भी अब जलकर नीचे गिर चुका था। सभी लोग तो नीचे आ गए थे, लेकिन अब एक और मसला हो गया था। स्पाइडर के सभी मांस उस बैलून के अंदर रह गए थे जो जल गया था। ये लोग स्पाइडर के मांस को लाने का फैसला करते हैं वहीं पर जाकर जहां अभी भी लड़ाई हो रही है। फायर क्लैन के लोग दूसरे लोगों को लूट रहे हैं और वारन
एयर क्लैन के लोगों के बाल पकड़ पकड़ कर उनके बालों के जरिए उनको मेंटली टॉर्चर कर रही है। एयर क्लैन के लोगों को बचाने के लिए पीछे से जैक की फैमिली दोबारा गन्स चलाती है और बहुत से फायर क्लैन के लोगों को मार देती है और यहाँ से फिर ये लोग छुपकर भाग जाते हैं। वारंग जब अपने मरे हुए लोगों को देखती है तो वो हैरान रह जाती है क्योंकि उनके ऊपर कोई तीर नहीं था। उसने जब उनकी बॉडी के अंदर गोलियां देखी तो वो इन गोलियों से काफी इम्प्रेस हुई। अब उसे भी इसी तरह के हथियार चाहिए थे, इसीलिए वो वाटर क्लैन के लोगों के पीछे पड़ जाती है। यहाँ दिखाया जाता है कि जैक भी अपने बच्चों को बचाने के लिए दोबारा जंग वाली जगह पर आया था, लेकिन यहाँ पर उसके बच्चे नहीं थे। इतने में ही कोई पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि ये इंसानों का लीडर माइल्स है। वो यहाँ पर अकेले ही स्पाइडर को लेने के लिए आया था, पर यहाँ की हालत देखकर वो पहले जैक से सवाल करता है कि ये सब किसने किया। वो बता देते हैं कि ये सब फायर क्लैन के लोगों ने किया है, लेकिन इससे पहले तुम मुझसे और बात करो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे स्पाइडर के मास्क यही कहीं गुम हो गए हैं और जल्द ही अगर हमने उस तक मास्क ना पहुंचाए तो वो मर जाएगा। इस टाइम माइल्स जैक की मदद करने को मान जाता है, जबकि दूसरी तरफ हमें स्पाइडर को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि उसके मास्क में ऑक्सीजन खत्म हो गया है। लोआक उसे उठाते हुए यहाँ से भगाने की कोशिश करता है पर फायदा नहीं था। लोआक की बहन को एकदम से अजीबोगरीब वियन आते हैं और वो लोआक को स्पाइडर को नीचे रखने को कहती है। फिर वो अपने बालों को ट्री ऑफ सोल्स के साथ जोड़ लेती है और उसके माइंड में कोई उसे कुछ बताने लगता है। उन्हीं बातों को फॉलो करते हुए वो स्पाइडर को एक बीज खिला देती है, जिसकी वजह से स्पाइडर की भी बॉडी अब अवतार की बॉडी में चेंज होने लगी थी और अब वो इस पेंडोरा यानी अवतार वाली दुनिया में सांस ले सकता था। सब लोग लोआक की बहन पर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि उसने ये सब कैसे किया था, तो वो बताती है कि शायद मेरे माइंड में गॉडेस ने वो सब कुछ डाल दिया था। खैर ये लोग इस टाइम बहुत ज्यादा खुश थे और एक दूसरे के गले लग रहे थे, लेकिन तभी फायर क्लैन के लोग इनके पीछे आ जाते हैं और अपनी फायर से इनके ऊपर हमला करने लग जाते हैं। वारंग यानी उनकी लीडर भी इनके साथ आई थी और वो स्पाइडर को यहाँ पानी के एनवायरनमेंट में सांस लेता देखकर हैरान हो जाती है। तब ये बच्चे बताते हैं कि ये सब उनकी गॉडेस की वजह से हुआ है। ये बात सुनकर वारंग को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की से कहती है कि अगर मैं इसका गला काट दूं क्या तब भी तुम्हारी गॉडेस इसे जिंदा कर पाएगी। बेसिकली वो वाटर क्लैन के लोगों को बस नीचा दिखाना चाह रही थी। इससे पहले कि अब वो स्पाइडर को कोई नुकसान पहुंचाती, यहाँ पर माइल्स आ जाता है जैक के साथ। जैक और उसके बाकी लोग फायर क्लैन के लोगों से लड़ने लग जाते हैं, जबकि माइल्स पीछे से वारंग को पकड़ लेता है। वारंग माइल्स के दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश करती है, पर माइल्स मेंटली तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो अपने आप को उसके कब्जे से छुड़वा लेता है और इस तरह वारंग माइल्स से इम्प्रेस हो जाती है। यहाँ पर वो माइल्स से बातें करती है और माइल्स के पास गन देखती है। गन से वो पहले ही बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी और वो माइल्स से गन चलाना भी सीख लेती है, जिसके बाद वो और उसका क्लैन यहाँ पर जश्न मनाते हैं। असल में वो जीत जो गई थी, वाटर क्लैन के काफी सारे लोगों को उसने कब्जे में लिया हुआ था, जबकि यहाँ पर हमें नेत्री को दिखाया गया जो जख्मी थी और उसके लोग उसे अब रेस्क्यू कर रहे थे। वाटर क्लैन के लोग जो यहाँ पर कैदी बने हुए थे वो देखते हैं कि वारंग एक बहुत ही अजीब लीडर है। वो अपने लोगों को अपनी पावर्स से खास किस्म की ड्रग्स देती है, जिससे उसके लोग मदहोश होकर उसी की पूजा करते रहते हैं। ये अजीब चीजें देखते हुए वाटर क्लैन के लोगों को अच्छा मौका लगता है यहाँ से भाग निकलने का। एक लड़की यहाँ पर अपने बालों को ट्री ऑफ सोल्स के साथ मिला लेती है और ट्री ऑफ सोल के जरिए यहाँ के सभी पौधों से कनेक्ट होकर वो पौधों के स्पाइक्स से इन सभी फायर क्लैन के लोगों के ऊपर हमला करवा देती है। पौधों के स्पाइक्स यानी कांटे तीरों की तरह जाकर फायर क्लैन के लोगों को जख्मी कर देते हैं और जब वो लोग तड़प रहे होते हैं तब वाटर क्लैन के लोग बचकर यहाँ से भाग निकलते हैं। सीन कट होकर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जैक की पूरी फैमिली के पास माइल्स आता है और उससे डिमांड करता है कि तुम मेरे बेटे को मुझे वापस दे दो। तब जैक कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारा बेटा तुम्हारी दुनिया में जाना ही नहीं चाहता। अब तो वो हमारी दुनिया में सांस भी ले पा रहा है और ये सब कैसे हुआ है मैं नहीं जानता। ये सारे हमारी दुनिया के ही चमत्कार हैं। शायद इस टाइम माइल्स अपने बेटे के लिए खुश था कि कम से कम वो जिंदा था और यहाँ पर इजीली सांस भी ले रहा था। यहाँ पर नेत्री भी अपना इलाज कराकर अपने क्लैन के लोगों के पास वापस आ जाती है और उसके साथ गए हुए सभी लोग स्पाइडर को बिना मास्क के सांस लेता देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हम देखते हैं कि माइल्स भी इंसानों के पास वापस आ जाता है। माइल्स चाहता है कि वो जैक की पूरी फैमिली को मार दे और साथ ही साथ अपने बेटे जैक को भी यहाँ ले आए, लेकिन वो जिन इंसान साइंटिस्ट के साथ मिला हुआ है वो इस टाइम सिर्फ स्पाइडर को हासिल करना चाहते हैं
ताकि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जा सकें। दूसरी तरफ अब जैक स्पाइडर को लेकर अच्छे साइंटिस्ट के पास जाता है जो अवतार की मदद करते हैं। जैक साइंटिस्ट से पूछता है कि क्या स्पाइडर पहले जैसा हो सकता है। साइंटिस्ट स्कैन कर बताते हैं कि गॉडेस ने उसकी बॉडी में अवतार वाली बहुत सारी चीजें डाल दी हैं और अब अगर उसकी बॉडी को चेंज किया गया तो वो शायद मर जाएगा। वो दिखाते हैं कि अब स्पाइडर के सर में वो टेल भी आ गई थी जिस टेल के जरिए अवतार अपने आप को पेंडोरा यानी अपनी दुनिया से जोड़ा करते थे। इधर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की जिसने स्पाइडर के अंदर चेंजेस किए थे वो बहुत ज्यादा हैरान थी कि वो ये सब कैसे कर पा रही थी। हालांकि गॉडेस का कुछ अच्छा सिग्नल उसके पास था भी नहीं। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है तो यहाँ उसके क्लैन के लोग उसे सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बच्ची को बताया जाता है कि तुम्हारी मॉम दरअसल एक इंसान थी और बहुत ज्यादा बीमार थी। उनको बचाने के लिए उनकी सोल को एक अवतार की बॉडी में डाल दिया गया, लेकिन वो फिर भी पूरी तरह अवतार नहीं बनी और इस तरह अचानक से बॉडी चेंज होने की वजह से पता नहीं कैसे लेकिन वो प्रेग्नेंट हो गई और फिर तुम पैदा हुई। तुम्हारा कोई भी बाप नहीं था और इसीलिए हमें लगने लगा कि तुम गॉडेस का दिया हुआ गिफ्ट हो हमारे लिए और इसी वजह से तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा पावर्स भी हैं। ये सुनकर उस लड़की को थोड़ी रिलैक्सेशन तो होती है लेकिन अब वो दुखी हो जाती है ये जानकर कि उसका कोई भी डैड नहीं है। इस टाइम जेक उदास बच्ची के पास आकर कहता है तुम कभी उदास मत होना, मैं तुम्हारा डैड हूँ और हमेशा रहूंगा। फिर रात हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि दो बड़े बड़े वाटर मॉन्स्टर्स इनके कबीले के पास आते हैं। वो लोग इनके कबीले से माफी मांगना चाहते थे क्योंकि अनजाने में उन्होंने इस कबीले के लिए बहुत सारी मुश्किलें पैदा की थी। दुश्मनों की शिप्स पर हमला करके उनके दुश्मन बढ़ा दिए थे। जेक जो कि कबीले का लीडर है वो फैसला करता है कि माया काल वो मॉन्स्टर कुछ अरसे के लिए उनके कबीले से दूर रहेगा। ये सुनकर लुआक जो कि उस मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा करीब था वो गुस्से में आ जाता है, लेकिन जैक गुस्से में उससे कहता है कि सिर्फ तुम और उस मॉन्स्टर की वजह से हमेशा हमारे कबीले में मुश्किलें आती हैं। और ये सुनकर लुआक बहुत ज्यादा टूट जाता है। यहाँ सीन कट होकर हम दोबारा माइल्स को देखते हैं जिसके दिमाग में अभी भी वही चीज है, जेक के कबीले को मारना है और स्पाइडर को हासिल करना है। वो जानता था कि जेक के कबीले को वो अकेले नहीं हरा सकता, इसीलिए वो जेक के कबीले के दुश्मन यानी फायर क्लैन के पास आ जाता है और वारंग से डील करता है कि वो दोनों अपने अपने फायदे के लिए जेक के क्लैन से मिलकर लड़ेंगे। हमें पता चलता है कि वारंग वाटर क्लैन के लोगों के खिलाफ इसलिए थी क्योंकि उसने वाटर गॉडेस से एक मर्तबा एक फेवर मांगी थी, लेकिन वाटर गॉडेस ने उसकी मदद नहीं की और फिर उसने जाकर फायर से मदद मांगी। फायर ने उसकी सारी मुश्किलें आसान कर दी और उसके बाद से उसे लगता है कि सबसे अच्छी फायर है और इस टाइम जो उसके पास पावर्स हैं उसकी वजह से वो वाटर क्लैन के लोगों को आसानी से मार भी सकती है। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि जैक के कबीले को मारने के बाद ये दोनों मिलकर पेंडोरा नामी इस दुनिया पर हुकूमत करेंगे। जंग के लिए ये लोग प्लानिंग करने लग जाते हैं। माइल्स वारंग को हाई टेक रोबोट्स और वेपन्स देता है और वारंग जंग के लिए अपनी आर्मी देती है। सीन कट होकर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडर पानी के अंदर अब अपने दोस्तों के साथ जब खेल रहा था तभी वहाँ पर अचानक माइल्स आ जाता है और पीछे से स्पाइडर को पकड़ लेता है। वारंग आकर उसे मेंटली अपने साथ कनेक्ट कर लेती है और यहाँ से ले जाती है और चुपके से स्पाइडर के दोस्त ये सब कुछ देख लेते हैं। इसके थोड़ी ही देर बाद देखते हैं हम कि फायर क्लैन के लोग बहुत बड़े बड़े इंसानी शिप्स लेकर वाटर क्लैन के लोगों पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। जंग का माहौल देखकर जैक घबरा जाता है और वो इन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पर कोई खून खराबा नहीं चाहता, तुम लोग अगर मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो तो कर लो। माइल्स को भी उसकी ये ऑफर बुरी नहीं लगती और वो उसे जब ले जाने लगता है तो जैक एक और शर्त सामने रख देता है कि अगर तुम मुझे ले जाओगे तो पीछे से मेरे कबीले पर हमला नहीं करोगे। माइल्स उसकी ये भी शर्त मान जाता है और ये लोग इंसानी कबीले में चले जाते हैं। ये लोग वहाँ पर जैक को किसी ट्रॉफी की तरह लेकर जा रहे थे और बहुत सारे इंसान उसकी पिक्चर्स ले रहे थे। वारंग भी उनके साथ इंसानी कबीले के अंदर आई थी और डैनी उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं थी। वो माइल्स से कहती है कि तुम वारंग को यहाँ क्यों लेकर आए हो, तो माइल्स उससे कहता है कि आज अगर हमारे पास स्पाइडर और जैक है तो ये सब वारंग की वजह से ही हुआ है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि इंसानों ने स्पाइडर के ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए थे ये जानने के लिए कि वो पेंडोरा पर सांस कैसे ले रहा था। दूसरी तरफ पेंडोरा में हम लुआक को देखते हैं जो अपने फ्रेंड वाटर मॉन्स्टर माया खान को पानी में ढूंढ रहा है अपनी दुनिया को और अपने कबीले को बचाने के लिए, लेकिन पानी में ही उसके ऊपर बहुत सी खूनखार मछलियां हमला कर देती हैं। पर यहाँ उसकी किस्मत चल जाती है जो उसके दोस्त ठीक वक्त पर आकर उसे उन मछलियों से बचा लेते हैं। लुआक ने अभी भी हार नहीं मानी थी, वो अपना सफर दोबारा शुरू करता है और माया खान से मिल भी जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि माया खान के भाई पर भी इंसानों ने हमला किया था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दर्द में था और उसकी पूरी बॉडी पर अभी भी इंसानों के वेपन्स लगे हुए थे। यहाँ हमें इंसानों के एक और कबीले को दिखाया जाता है जो वाटर क्लैन के एक होली डे पर वाटर क्लैन के लोगों पर हमला करना चाहते हैं
और उनकी पावर से अपने आप को इमोर्टल बनाना चाहते हैं, यानी ऐसा बनाना चाहते हैं कि वो कभी ना मर सकें। लेकिन यहाँ पर एक साइंटिस्ट को ये सब गलत लगता है। वो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। वो बताते हैं कि वाटर क्लैन के लोग पेंडोरा की एक ऐसी क्रिएचर हैं जो बहुत ज़्यादा ज़हीन है, अपने लिए लड़ सकते हैं, यहाँ तक कि कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, और हमें उन्हें तबाह नहीं करना चाहिए, वो भी सिर्फ अपने मकसद के लिए। दूसरी तरफ अब हमें नेत्री को दिखाया जाता है जो जैक और स्पाइडर को बचाने के लिए इंसानों की बेस के बाहर आ चुकी है, और दूसरी तरफ स्पाइडर भी अपने आप को एक्सपेरिमेंट रूम से बचाते हुए बाहर निकल आया है। सीसीटीवी में गार्ड्स उसे देख भी लेते हैं लेकिन उस पर अटैक नहीं करते, क्योंकि साइंटिस्ट ने उस पर अटैक करने से मना कर दिया था, क्योंकि स्पाइडर पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स होना बाकी थे। इतने में हम देखते हैं कि नेत्री ने जैक को भी बचा लिया था और अब वो जैक और स्पाइडर को लेकर अपने क्लैन में वापस आ जाती है। और यहाँ पर जैक नेत्री से कहता है कि तुम सही कहती थी, इंसान स्पाइडर को एक्सपेरिमेंट कर 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 उसकी जिंदगी आसाब कर देंगे और हमें उसे मार ही देना चाहिए था। वो कहता है अब भी देर नहीं हुई, मैं स्पाइडर को मार दूंगा और उसे उस जुल्म से आजाद कर दूंगा, क्योंकि इंसानों ने तो तब तक पास नहीं आना जब तक वो ये ना जान ले कि इंसान पेंडोरा पर सांस किस तरह ले सकते हैं। और एक मर्तबा उन्हें ये राज पता चल गया तो इंसान बस हम सब लोगों को मार कर खुद पेंडोरा पर बस जाएंगे, और जिस तरह उन्होंने अर्थ को खराब किया है इसी तरह पेंडोरा को भी बर्बाद कर देंगे। अब जैक ने जैसे स्पाइडर को मारने की कोशिश की तो वो मार नहीं पाया, क्योंकि उसके सीने में एक बाप का दिल धड़क रहा था। उस स्पाइडर को अपने बच्चों की तरह पाला था। खैर इस टाइम पे अभी भी इन्हें एक बहुत बड़ा खतरा था। वो जानते थे कि इंसान कभी भी स्पाइडर को लिखने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। इंसानों से वो अकेले लड़ नहीं सकते थे, इसलिए जैक मदद मांगने के लिए एयर क्लैन के पास जाता है और उन्हें बताता है कि इंसान उनकी इस दुनिया पर यानी पेंडोरा पर हमला करके इस पर कब्जा करना चाहते हैं, और पेंडोरा को बचाने के लिए उनको मिलकर लड़ना होगा। इसलिए एयर क्लैन के लोग भी मान जाते हैं। एयर क्लैन के लोगों के मानने के बावजूद भी जैक को लग रहा था कि वो इंसानों से नहीं जीत पाएंगे, इसलिए जैक अब पेंडोरा पर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स से भी मदद लेने का फैसला करता है। पर मॉन्स्टर्स इस टाइम कोई जंग नहीं चाहते थे, वो जंग लड़ने के लिए इनकार कर देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर माया खान आ जाता है अपने भाई को लेकर, जिसके ऊपर इंसानों ने हमला किया था। वो अपने मॉन्स्टर्स को समझाता है कि अगर हमने इनका साथ ना दिया और इंसानों को खत्म ना किया तो इंसान हमें ही मार डालेंगे, और इस तरह मॉन्स्टर्स भी इस जंग का हिस्सा बन जाते हैं। दिखाया जाता है कि कुछ ही देर में इंसान अपने बड़े बड़े शिप्स लेकर और अपनी एयरक्राफ्ट्स लेकर इस दुनिया पर हमला करने के लिए आ जाते हैं। पानी में वो तेजी से अवतार्स की तरफ बढ़ रहे थे और उन पर हमला कर रहे थे। ऊपर एयरक्राफ्ट वाले इंसानों से एयर क्लैन के लोग लड़ने लग गए थे, लेकिन फिर भी इंसान भारी पड़ रहे थे अपने वेपन्स की वजह से। ये देखते हुए ये माहौल बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और तभी इनकी मदद करने को पहुंच जाते हैं वही मॉन्स्टर्स, जो आकर इंसानों की बड़ी बड़ी शिप्स को पानी में डुबाने लग जाते हैं। कुछ देर के लिए लगता तो है कि अवतार जीत जाएंगे, लेकिन यहाँ पर माइल्स गद्दारी कर जाता है और फायर क्लैन के लोगों को इन सब में शामिल कर लेता है। अब फायर क्लैन के लोग भी एयर और वाटर क्लैन के लोगों से लड़ रहे थे और इसी वजह से सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई थी। यहाँ दिखाया जाता है कैरी, जिसने पहले भी गॉडेस मदर ईवा से मदद मांगी थी, वो दोबारा गॉडेस से मदद मांगने के लिए पानी के अंदर चली जाती है और स्पाइडर भी उसके पीछे जाता है। पानी के नीचे ये लोग सबसे पहले अपने आप को ट्री ऑफ सोल्स से कनेक्ट कर देते हैं और फिर गॉडेस से बात करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे हमें पहली झलक गॉडेस की दिखाई जाती है। ऊपर दिखाया गया कि जंग करते हुए सभी लोगों का बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रहा था। नेत्री यहाँ पर एक औरत को देखती है जो प्रेग्नेंट थी और उसके पास नेत्री की मदद से एक बेटी पैदा होती है, जिसके बाद वो अवतार मर जाती है और जाने से पहले नेत्री से कहकर जाती है कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। इतने में हमें दिखाया जाता है कि माइल्स और उसके पूरे ग्रुप की नजर नेत्री पर पड़ जाती है और वो नेत्री को काबू में ले लेते हैं। नेत्री को बचाने के लिए यहाँ पर स्पाइडर एंट्री करता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे ले लो, लेकिन एक शर्त पर कि तुम नेत्री को छोड़ दोगे। अनकीनी बातों के दौरान स्पाइडर धोखे से इन लोगों पर हमला कर देता है और यहाँ पर इन लोगों के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है। जैक भी इन लोगों से लड़ने के लिए अपने ड्रैगन पर बैठा हुआ यहाँ आ जाता है और इनकी लड़ाई काफी इंटेंस हो जाती है, और ऐसे ही लड़ते लड़ते एकदम से स्पाइडर नीचे आग की तरफ गिरने वाला होता है। स्पाइडर को नीचे गिरता देखकर जैक के साथ साथ माइल्स भी तड़प गया था, क्योंकि स्पाइडर का असली बाप माइल्स ही था, जबकि जैक ने स्पाइडर को पाला था। ये दोनों मिलकर उसे बचा लेते हैं और तभी माइल्स के इर्द गिर्द सारे अवतार इकट्ठे हो जाते हैं। नेत्री माइल्स को मारना चाहती थी, क्योंकि माइल्स एक अवतार होकर अवतारों से ही गद्दारी कर रहा था और इंसानों के साथ मिला हुआ था। इस टाइम माइल्स को भी अपनी गलती का एहसास था, इसीलिए किसी के भी मारने से पहले वो खुद ही आग में छलांग लगा देता है और अपनी जान दे देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर भी इंसानों के ऊपर हमला कर करके उन्हें खा जाते हैं और बची कुची फौजें यहाँ से भाग जाती हैं, और इस तरह अवतार
अपने पेंडोरा को, अपनी दुनिया को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। फाइनली अब ये लोग अपनी इस पेंडोरा दुनिया में आसानी से खुलकर जी सकते थे। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडर सभी अवतार्स के साथ मिलकर मूवी के स्टार्ट में दिखाए जाने वाले ट्री ऑफ सोल के साथ कनेक्टेड है और इसी ट्री ऑफ सोल्स के जरिए वो अपनी मरी हुई फैमिली से, अपनी मरी हुई मॉम से और बाकी सभी अवतार्स से मिल रहा है। ये लोग यहाँ पर एक साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं और बस ऐसे ही इन सबको दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।